नाज़रीन, लाहौर की रियल स्टेट मार्केट में जो इस टाइम सिचुएशन है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे और बिलखुसूस गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस पर कुछ नज़र डालेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले साल एक टैक्स ज़बरदस्ती का आयद किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, FED टैक्स, जिसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहा जाता है, जो कि आम तौर पे गुड्स पे लगता है। लेकिन पहली दफ़ा दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिस पे प्रॉपर्टी में भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स इम्पोज किया गया, 3% फॉर द फाइलर्स एंड 5% फॉर द नॉन फाइलर्स। वो पिछले हफ्ते में हमें देखने को मिला न्यूज़ की हद तक अभी कि वजारत ख़जाना ने उसके रिमूवल का ऑर्डर दे दिया है। तो आए इसके हवाले से रोशनी डालते हैं कि क्या इस रिमूवल के टैक्स का कोई असर हुआ है रियल स्टेट मार्केट पे, और अगर हुआ है तो कितना, और प्रैक्टिकली कहाँ तक इसको हम देख सकते हैं कि इसका असर कहाँ तक जाएगा। नाज़रीन, जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है उसकी पॉजिटिविटी मार्केट में ज़रूर रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हमने इस दफ़ा ये देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी वजह ये है कि पिछले 3 से 4 महीनों से हमने ये चीज़ देखते आए हैं कि मार्केट में टाइम टू टाइम कोई ना कोई रियल स्टेट की पॉजिटिव न्यूज़ रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से मार्केट ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली लाहौर में, सबसे बड़ी मार्केट DHA लाहौर की मार्केट है, और उसमें DHA फेज़ 10 की फाइल्स के अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 से 4 महीनों में उन्होंने एबनॉर्मल गेन हासिल किया सिर्फ इन पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से। लेकिन जैसे ही फिर कुछ हफ्तों बाद न्यूज़ आ जाती थी न्यूज़ पे ही कि जी नहीं, IMF की वजह से ये मामला जो है टैक्सेस के रिवर्सल में जा रहे हैं, तो उसी टाइम मार्केट डंप कर जाती थी। इसी वजह से इस दफ़ा फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स की जब अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने इस दफ़ा इतना इसको सीरियसली नहीं लिया। जिस तरह एक कहावत भी है कि जब एक इंसान जंगल में जाके गांव वालों को कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, वो नहीं यकीन करते, और वो यकीन नहीं, मतलब वो उनको झूठ एक मजाक के हद तक लेते कहता है गाँव वालों को, और गाँव वाले हर दफ़ा सीरियस होकर जंगल जाके उसको मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा सीरियस में शेर आ जाता है तो कोई उस पर कान नहीं धरता। तो यही मामला इस दफ़ा हुआ है कि सीरियस में शेर आ गया, लेकिन किसी को असर इसलिए नहीं हुआ कि जब तक इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जारी कर दिया जाएगा तब तक आपको मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रैक्टिकल सूरत में इसका नहीं होगा। अब नोटिफिकेशन नाज़रीन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो ऑफिशियल चीज़ होती है, क्योंकि न्यूज़ की हद तक अगर हम बात करें, आपको भी पता है कि न्यूज़ चैनल्स हमारे किस तरह से कंट्रोल होते हैं। तो अब मेरे ख्याल में जितने भी लोग पिछले 6 महीनों से इन्वेस्टर्स या फिर रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता इस पर हम कान नहीं धरेंगे। तो इसलिए आपने करना क्या है, आपने ये करना है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स रिमूव नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक यहाँ पे इस टाइम अगर हम बात करें कि जून के बजट में ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आएगी और जुलाई से ये इफेक्ट फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिमूवल का होना शुरू सोसाइटीज़ में हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये भी है कि बाइंग सेलिंग टैक्सेस के हवाले से भी कोई ना कोई हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, जिसका असल इम्पैक्ट ईद के बाद और जुलाई के स्टार्टिंग में आपको मार्केट में इंशाल्लाह ताला दिखेगा। अब आपने करना क्या है नाज़रीन, जो ये टाइम पीरियड है 1.5 से 2 महीने का, जून के एंड तक का, जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ग्रैब कर लें, जिसमें आपको नंबर 1 DHA की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बजट पे सारा डिपेंड करता है, होल्डिंग पावर पे डिपेंड करता है। सेकेंडली बहरिया टाउन है जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, अगर आप कैमरामैन दिखा सकें तो डाउनटाउन कमर्शियल हब बहरिया टाउन इख्तियार कर चुका है, और यहाँ पे आज भी कंपैरेटिवली ऐसी कमर्शियल और रेजिडेंशियल की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो आपको लाहौर की किसी सोसाइटीज़ में, इस लेवल की सोसाइटी में नहीं मिलती। और इसी तरह से मोस्ट अंडर वैल्यू विद वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ ऑप्शन बहरिया ऑर्चर्ड में भी हैं हमारे पास, और इसी तरह लेक सिटी में भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इनको आपने करना क्या है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0322861699 में मेरे साथ रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी ही गवर्नमेंट की तरफ से जो भी न्यूज़ होंगी उनके हवाले से गाइड किया जाएगा। मकसद ये है कि इस टाइम अभी भी बाइंग टाइम है, जब तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आ जाते। हो सकता है कि जून में ही गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दे, लेकिन फिस्कल ईयर के स्टार्ट में ही हमेशा से जो टैक्सेस की रिलैक्सेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो देखने को मिलती है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अभी भी बायर्स की मार्केट मौजूद है और बायर्स आखिरी फ़ायदा इसमें से उठा सकते हैं। और मेरी एक अपील ये भी होगी कि जब भी आप बाइंग करें, आप हमेशा से रियल स्टेट में एक अच्छे डिसेंट टाइम की बाइंग करें। होल्डिंग पावर 3 से 5 साल का रखते हो। उसकी वजह ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी 6 महीने साल के टाइम पे ख़रीदते हैं या कोई आपको ये वाली कहानी सुनाता है, तो हमेशा से आप टैक्सेस की वजह से फंसे जाते हैं। और फ़ायदा तो दूर की बात है,
आपको उस चीज़ से एग्जिट लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा से माइंड प्रैक्टिकल रखें, और गवर्नमेंट से भी मैं ये जाते जाते अपील करूँगा कि टैक्सेस में भी काइंडली अगर कोई भी आप इम्प्लीमेंटेशन या फिर लॉ बनाते हैं तो उसको एक 5 साल 10 साल के लिए कम से कम चलने दें, ताकि कम से कम जो एक साइकिल है रियल स्टेट का, बैकबोन ऑफ द कंट्री कहलाता है रियल स्टेट किसी भी दुनिया के कंट्री में, तो इसको हम प्रैक्टिकल अगर तभी कर पाएंगे जब तक हमारे पास पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म बेस नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।